हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्या जोन नजर आ रहा है, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से दिख रहे हैं जिसके चलते कल के दिन तेजी और मंदी किस जोन पर बन सकती है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं उसको भी समझेंगे क्योंकि बड़ा इवेंट सबसे नज़दीक है जिसका 4 महीने से इंतजार हो रहा था, वो इस वेडनेसडे को डिस्क्लोज होने वाला है। एक बढ़िया मतलब आप समझिए मार्केट का ये जो भी मंथ रह गए इस साल में उसके लिए ट्रेंड बना सकता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं, मिलती रहेंगी। प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा देखिए जिससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी वहां से होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, निफ्टी ने आज किस तरीके से बिहेव किया है। ओके, देखिए निफ्टी आज पूरी तरीके से फ्लैट नजर आया, कुछ खास इसमें हमें मल्टीपल नहीं दिखने को आया। एक हमने प्लान किया था इसमें शुरुआत में, तो हमने प्लान किया था इसमें 410 के ऊपर कुछ खास मूवमेंट वहां से 15-20 पॉइंट का इसमें देखने को मिला। ओके, निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा ट्रेड बना था यार। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूंगा तो हमने इसमें प्लान किया था 52,100, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, 52,100 के ऊपर हमने प्लान किया था। बढ़िया मूव देखने को मिला, लगभग यहां से स्पाइक। देखिए शुरुआत में ऑप्शंस में बहुत जबरदस्त स्पाइक देखने को मिला क्योंकि बाइंग चल रही थी ऑप्शंस में, पुट राइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी। ओके, और सेंटिमेंट्स भी हमारे फेवर में थे तो मार्केट जबरदस्त मूव किया। साथ के साथ फिर निफ्टी में भी हुआ, फिर निफ्टी में तो खबर का तड़का था और खबर के तड़के ने हमें एक अच्छा खासा मूव, कम से कम 40 पॉइंट का मूव हमें ऑप्शन में दिखेगा। ओके, तो कहने का मतलब है सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं। आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, मैंने कुछ स्पॉइलर से ढक दिया क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। अगर आप लर्निंग चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे सेंटीमेंट्स पे प्लान किया जाता है। ओके, बाकी तीनों में शुरुआत में ही पहले घंटे में अच्छा खासा ट्रेड मिल गया था, फिर बाद में भी हमने प्लान किया इसमें 52,110 के ऊपर इसमें मूव मिला। निफ्टी में भी हमें 375 के ऊपर बढ़िया मूव मिला। पर फिलहाल अगर हम बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है अच्छी नहीं आई। कहने का मतलब है 400 से ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400 से ऊपर एक अच्छी खासी यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, पर वहीं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूँगा, एक बढ़िया गेंस के साथ लगभग 200 पॉइंट के गेंस के साथ निफ्टी बैंक क्लोज हुआ है। और इसमें हम BTST भी कैरी करके गए हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके से कल के दिन हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और अगर अभी मैं देखूंगा तो गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी इज इन फ्लैट। ओके, लगभग 20 से 25 पॉइंट के आसपास गेन में नजर आ रहा है। देखते हैं कल क्या किस तरीके से। पर एक चीज़ है क्या सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है कि आज यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। यूएस मार्केट देखिए फ्राइडे को तो तेज़ी थी, ठीक है, और तेज़ी आज भी रह सकती है, पर आज एक डिसाइसिव मूव ले सकता है यूएस मार्केट। क्यों? क्योंकि कल फेड का रेट कट है। ओके, तो आज कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या फिर तेज़ी देखने को मिलती है, वो देखना ज़रूरी होगा। और फिलहाल अगर मैं बात करूँगा यहाँ से फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो फ्यूचर इज़ इन पॉजिटिव, नैस्डैक फ्यूचर इज़ इन नेगेटिव साइन। हो सकता है कोई खबर के चलते यहाँ पर नेगेटिव हो, बाकी डाउ जोन फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर तेज़ी बना रहा है। शुरुआत से अगर मैं बात करूँ, सुबह लगभग 20-25 पॉइंट के आसपास तेज़ी थी और अभी 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। ठीक है, तो शुरुआत आज अच्छी हो सकती है, देखते हैं मार्केट वहाँ पर कहाँ मूव करता है। ओके, अच्छा, और कुछ न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि FIS DIS लगातार बाइंग करें, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं निफ्टी भी एक हाई लगा चुका है और हाई के आसपास फिर से चल रहा है। ओके, निफ्टी बैंक में भी लोअर लेवल से क्या रिकवरी दिखाई है निफ्टी बैंक ने, अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिकवरी चली है। ठीक है, 50-400 के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही गया, उसको दोबारा टेस्ट करने भी नहीं गए। तो कहने का मतलब है ये अगस्त की रेट है, आप देख रहे हैं 9 तारीख अगस्त की रेट है, तो यहाँ से नहीं सितंबर की रेट है, ये आप देख रहे हैं, हाँ सितंबर। ठीक है, तो लगातार FIS की बाइंग आ रही है, आप देख रहे हैं इस महीने रेट कट के चलते, क्योंकि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स बैंक भी हैं तो आप इसको भी प्राइसिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी लगातार बॉटम पर यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। ओके, अच्छा, अगर मैं कुछ एक डेटा आपके सामने रखूँ,
तो आपको यहाँ पर देखना समझना चाहिए कि किस तरीके से FII इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, आफ्टर लेट लस्टर अगस्त FIIs इन्वेस्ट $3.3 बिलियन इन इक्विटीज दिस सेप्टेम्बर। ओके, तो अब आप देखिए अगस्त की मैं बात करूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट आई थी $873 मिलियन। ओके, पर अभी तक सितंबर में $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब ऐसे मार्केट में जहां पर FII DIs खरीद रहे हैं तो आपको तो बेचने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़, ये डेटा है आपके सामने। आप सोचते हैं कि हम यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर लें, अब मार्केट इतना चढ़ गया तो अब मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ रहिए। और बड़ा ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड का है, तो अपसाइड रहने में ही भलाई है। ठीक है, बाकी क्या इवेंट अलाइन है, तो देखिए पहली चीज़ तो एक तो सेंट्रल बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस वीक पूरा वीक सेंट्रल बैंक्स के न्यूज़ पर अपडेट्स पर डिपेंडेड है। एक तो सबसे बड़ा इवेंट तो आपको पता है फेडरल रिजर्व का जो वेडनेसडे को आएगा, उस पर पूरे ग्लोब की नज़र है। दूसरा इवेंट यहाँ से निकल के आता है, अगर आप देखेंगे ब्राज़ील सेंट्रल बैंक का यहाँ पर पॉलिसी मीटिंग वेडनेसडे को है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ओके, और साउथ अफ्रीका रिजर्व बैंक ऑन थर्सडेज। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान यहाँ पर किस तरीके से इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ पर पेश करता है। कहने का मतलब है कि इसने पहले भी बोला है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, हाइक हो सकते हैं, जिसकी वजह से निकाई में आपको करेक्शन भी देखने को मिला है। ठीक है, पर देखते हैं इसका क्या डिसीजन आता है। ओके, पर अपनी नज़र है इस पर, क्योंकि अपना मार्केट यहाँ पर डिपेंडेड ज़्यादा रहता है फेडरल रिजर्व यानी US मार्केट पर अगर ग्लोबल कुछ ना कुछ नेगेटिव चलेगा तो अपना मार्केट भी हायर लेवल्स पर नहीं टेक पाएगा, क्योंकि उससे प्राइस मैचिंग होती है, बैलेंसिंग होती है। ठीक है, बाकी फेडरल रिजर्व में आपको पता है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट ही अच्छा होगा। ये मैंने अपनी BTST वीडियो में डिस्कस किया था 50 बेसिस पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि 50 देखो रेट कट तो ज़्यादा लगता है, पर इतना आना ये दिखाता है कि US इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है और मार्केट फिर वहाँ से एक करेक्शन देख सकता है। ठीक है, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट आया तो ये भी समझ के चलिए कि डॉलर और येन का जो संबंध है, रिलेशन है, वो भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे जापान में लैंडिंग करते हैं तो यहाँ से उठा करके पैसा वहाँ पर लगवाना और यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट का कट होना, तो ये थोड़ा रिलेशंस को बिगाड़ेगा। ओके, तो ये भी चीज़ दिख सकती है। और बाकी मार्केट जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का आए, वो अच्छा है मार्केट के लिए। ठीक है, और कमेंट्री पॉजिटिव आए तो वहाँ से एक अपसाइड रैली आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मार्केट को लेकर के कि आप कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी को लेकर के कि निफ्टी का क्या किस तरीके से यहाँ पर कल के लिए जोन निकल के आता है। ठीक है, देखिए निफ्टी को अगर ऊपर चलना है तो कल के दिन जो भी गैप अप, मेरे को तो ये लगता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट टू गैप अप है। ओके, पर मैं एज अ बैंक निफ्टी का गैप अप लेके गया हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि गैप अप ओपनिंग हो, अपन को बेनिफिट हो। ठीक, फिलहाल जो भी होगा देखा जाएगा। पर निफ्टी को अगर चलना है तो सबसे पहले 25,400 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जा कर के टाइम बिताना पड़ेगा। 25,400 का सपोर्ट तब जा कर के स्ट्रॉन्ग होगा, और जब 25,400 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। और जब 430 440 के ऊपर निकले आप यहाँ से अपसाइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई है और यहाँ पर सेलर सब बाहर हो जाएंगे और हो भी जाना चाहिए। ठीक है, 440 निकालेगा, यहाँ से आपको मूव देगा 490 तक का फर्स्ट मूव, और 490 निकाला तो 500 नहीं रोक पाएगा, यहाँ से आपको 560 तक का भी मूव दिखा सकता है, और 560 के ऊपर 600 तक का। ठीक है, फिलहाल मैं कल क्या मान के चल रहा हूँ, एक टारगेट आपको ये मिल सकता है 440, और फिर फाइनल टारगेट 440 490 और फाइनल टारगेट 560 तक का। ठीक है, इससे ऊपर भी मैं मार्केट को भी फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। ठीक, क्योंकि क्या है ना कि कल देखिए कल बहुत बड़ा दिन होगा अपने मार्केट के लिए। क्यों, समझिएगा भाई, रेट कट परसों डिसीजन आ जाएगा अपना मार्केट, रेट कट के डिसीजन के बाद मंडे को मतलब थर्सडे को ओपन होगा निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन। तो कल अपने मार्केट को सेकेंड हाफ में एक डिसाइसिव मूव लेकर के जाना पड़ेगा, चाहे डाउन साइड चाहे अप साइड। ओके, या तो डाउन साइड जाता है तो यानी कहने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, मार्केट यहाँ बड़ा प्लेयर अपना पैसा निकाल के जा रहा है। ठीक है, और अप साइड चलता है तो कहने का मतलब है कि आपको बड़े प्लेयर्स के साथ बैठना चाहिए, और BTST भी फिर वहाँ से गैप अप की बनती है। ये चलो, ये तो हम कल BTST की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके से प्लान करना है हमें थर्सडे की BTST के लिए। ठीक है, अच्छा
एक और चीज़ आप समझिएगा, डाउन साइड का अगर आप यहाँ पर प्लान करेंगे तो पहली चीज़ तो देखिए FIDs लगातार बाय करें। आज भी देखिएगा आप डे एंड पर आपको बाइंग दिखेगी और बैंक में जनरली बाइंग दिखेगी। पर अब आप कल के लिए अगर स्कैल्प करना चाहते हैं डाउन साइड तो एक ही केस में कीजिएगा। देखिए ये परसों का डिप था और ये आज का डिप है। इस डिप के नीचे निकले, यानी कहने का मतलब है 330 340 के नीचे निकले, तब आप एक प्लान कर सकते हो। वो प्लान आप 290 तक कीजिएगा, 290 के नीचे मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। इसके नीचे मत देखिए क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिलहाल मार्केट मुझे नहीं लगता जाएगा। अगर जाएगा तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी, जैसे आज मार्केट करेक्ट होने की कोशिश कर रहा था और फिर वहाँ से बाइंग आ गई डे एंड पर, ठीक है। फिर वहाँ से उसको 420 तक ले गई थी, हमने 375 पे पकड़ा था, वो बात अलग है, ठीक। अच्छा, ये होगी निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ओके, देखिए बैंक निफ्टी की तो अभी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है अब यहाँ से ऑल टाइम हाई की तैयारी हो रही है। ऑल टाइम हाई लगभग यहाँ से 1,500 पॉइंट दूर है, ठीक है। पर मुझे लगता है कि ये अब शुरुआत हो रही है। एक बार यहाँ से 52,200 को निकाले, 52,200 250, ओके। पर फिलहाल एक चीज़ देखते हैं, अगर मान लीजिए कल गैप अप खुल गया तो गैप अप पे तो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। गैप अप भले खुले, आप वहाँ से इसको करेक्ट होने दीजिए, 200 पर होल्ड करिए या 200 के नीचे जाकर के 200 के ऊपर निकले, यही केस है। 200 पर होल्ड करें या 200 के नीचे जाके 200 पर आए, ठीक है, सस्टेन करे। फिर जब 240 250 निकालेगा आप यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे, बड़ा मूव आपको मिलेगा, ठीक। और ये मूव आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिलाएगा और वो मूव आपको दिला सकता है यहाँ से 52,400 और 52,550 तक का फर्स्ट मूव, ठीक है। और अगर मूव में दम निकला, कहने का मतलब 500 वाले जो यहाँ पर कॉल राइटर है वो ट्रैप होना स्टार्ट हुए, तो 550 के ऊपर ये आपको 52,800 तक का मूव दिला सकता है कल ही कल में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये निकलते हैं अपसाइड। डाउन साइड की बात करें तो देखिए डाउन साइड आपको एक ही केस में सोचना चाहिए। ये आपको दिख रहा है ये लेवल, कहने का मतलब है कल मतलब ये 13 फ्राइडे को यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो यही जोन निकल के आता है 950, ओके। 950 के नीचे निकले तब भी आप यहाँ से डाउन साइड स्कैल्प कीजिएगा और वो मूव आपको मिलेगा 850 तक, यानी 100 पॉइंट का मूव, ठीक है। इसके नीचे भी नहीं देखेंगे क्योंकि 51,800 और 51,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको यहाँ से पुल बैक कराएगा ही कराएगा। और यहाँ पर जब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करे और आज इतनी तेज़ी में क्लोज हुआ है, तो फिर कल इतना नेगेटिव आप क्यों सोच रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन्हीं लेवल्स पर मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।